गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल यानी कि बहुपद जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि बीजीय व्यंजक को कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं। तो इसके सभी कंसेप्ट को हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, लेकिन इसके क्वेश्चंस हम लोग नहीं किए थे। यानी चीजें कैसे होती हैं, कैसे हम लोग जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो अब हमें जो है इसके केवल क्वेश्चंस करने बाकी थे। तो चलिए एक बार दोबारा से कुछ एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। तो बीजीय व्यंजक को कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं, मैंने पहली और इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताई थी कि बीजीय व्यंजक में जोड़ने और घटाने की जो प्रक्रिया है वो सिर्फ समान पदों में ही होता है। यानी असमान पदों में बीजीय व्यंजक को हम नहीं जोड़ पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं तो एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप 3a प्लस 5b प्लस 4 इसमें से आपको घटाना है a माइनस बी को, तो बताइए क्या होगा। तो पहली बात कि इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। इस ब्रैकेट को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। चलिए ओपन करते हैं। तो यहाँ पे 3 है तो 3a आ जाएगा, प्लस है तो प्लस 5b है तो 5b आ जाएगा, प्लस है तो प्लस 4 है तो 4, माइनस का साइन है तो माइनस। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। अब प्लस में माइनस से गुणा होगा तो माइनस आएगा, तो माइनस ए हो गया। अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस में माइनस से गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा, प्लस, और बाहर आएगा तो ये बी हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, जो सेम समान पद होंगे, जैसे 3a और a, ये क्या है, समान पद है। तो 3a और माइनस ए कितना हो जाएगा, सभी बच्चे बताइए। तो 3a और माइनस ए बचेगा कितना, 2a। और यहाँ पे देखिए आप फिर से एक 5b और प्लस b, कौन सा है, समान पद है। तो ये प्लस 5b में से प्लस b जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 6b। ठीक है, अब बाकी जो चीजें हैं सेम टू सेम लिख देंगे। तो +4 एक के लिए है तो +4 लिख देंगे। तो ये आपका उत्तर हो गया। यानी समान पदों को हम आपस में जोड़ देते हैं, जो असमान पद होता है उसको ऐसे ही लिख देते हैं। क्या आपको बातें समझ में आई कि जो जो समान पद था, जैसे 3a और माइनस ए एक समान पद का था तो हमने उसे 3a में से माइनस ए को घटा दिया, 5b में हमने b को जोड़ दिया तो 6b हो गया। अब बाकी चीज को हमने वैसे ही लिख दिया, हमारा उत्तर आ गया। एक और ऐसा ही प्रश्न देता हूं, आप लोगों को करके देखना है। ठीक है, 4a प्लस 7b प्लस 3, इसमें से आपको माइनस करना है a माइनस 2b। कोशिश कीजिए तो सभी बच्चे, कोशिश करेंगे सभी बच्चे इस प्रश्न को करने का। 4a प्लस 7b प्लस 3, इसमें से माइनस करना है a माइनस 2b को। अभी अभी मैंने बताया था कैसे इसको करेंगे, पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था इसके पूरे कंसेप्ट को। एक बार कोशिश कीजिए सभी बच्चे, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए बाबू, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। 4a प्लस 7b प्लस 3 माइनस करना है a माइनस 2b को। तो एकदम समान पदों को पहले पहचान लीजिए और समान पद वाले को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, हमने पूरे कंसेप्ट को पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आपस में बात नहीं करना है। शिवम, रवि नाम से जो, ऐसे नहीं बोलना है माइक ऑन करके, और आपस में बातें भी नहीं करनी है। एक बच्चे ने आंसर किया है, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। 2 बच्चों का आंसर आया। चलिए चेक करते हैं, चेक करते हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसे ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। चलिए, तो ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो पहला तो सेम टू सेम लिख देते हैं, 4a प्लस 7b प्लस 3, ये सेम टू सेम लिख दिए। माइनस है तो माइनस, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। अब माइनस में गुणा होगा प्लस से तो क्या आता है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस ए हो गया।
अब इस माइनस से गुना होगा इस माइनस में, तो क्या हो जाएगा, माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2b। अब देखिए जो सेम पद है उसको आपस में जोड़ देंगे, जैसे ये 4a है, अब माइनस a है, ये सेम पद है, आप लोग को पता होगा सेम क्या है, ये पद है, समान पद है। तो इसको बताइएगा 4a में से माइनस a जाएगा तो कितना बचेगा 3a। आसान था। अब देखिएगा यहाँ पे 7b है और यहाँ पे 2b है, तो ये 7b है और प्लस 2b है, तो कितना हो जाएगा प्लस 9b हो जाएगा। 7b और 2b जुड़ जाएगा, आपस में सेम पद है, तो 9b हो गया। अब बाकी प्लस 3 सेम टू सेम अकेले रह जाएगा क्योंकि ये किसी के साथ नहीं जुड़ेगा, तो ये आपका उत्तर हो गया। यानी समान पदों को हम जोड़ देते हैं, बाकी को हम छोड़ देते हैं। अभी क्लियर है सभी बच्चों को, बताएंगे सभी बच्चे। ये 7b और 2b समान पद था, यहाँ पे 4a और a जो है समान पद था। क्लियर है ना। तो ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ लिया था, मैंने दोबारा से भी आप लोगों को बता दिया। चलिए एक पोल सेक्शन में क्वेश्चन कीजिएगा सभी बच्चे, ठीक है। ध्यान से इस प्रश्न का आंसर करेंगे पोल सेक्शन में सभी बच्चे। हमने अभी अभी भी पढ़ा है और पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था, तो एक बार कोशिश करेंगे सभी बच्चे। देखिए 3a माइनस बी प्लस 4 है, माइनस a माइनस बी है, तो पहले तो आप इसका ब्रैकेट खोल दीजिए। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं इसको ब्रैकेट खोलने में आप लोगों को। देखिए 3a है तो 3a लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, b है तो b लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे। अब देखिए a के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, अब कभी भी माइनस होता है गुणे में, प्लस में माइनस से गुणा होगा तो क्या आएगा माइनस आता है, इसीलिए यहाँ पे माइनस ए हो गया। कभी भी माइनस में गुणा होगा माइनस से तो प्लस आता है, इसीलिए यहाँ पे माइनस में माइनस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस बी हो जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है और आपको आंसर बताना है पोल सेक्शन में। मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया और ये नियम सब जगह फॉलो होगा। कोशिश कीजिए तो सभी बच्चे सॉल्व करने का। पोल सेक्शन में आंसर करना है बाबू, आराम से आंसर कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए जल्दी जल्दी में 3 बच्चों का आंसर गलत होगा। बाबू आराम से कीजिए, किस बात की जल्दी है, एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं हुआ। सोचिए सबसे पहले 4 बच्चों ने आंसर किया और चारों का गलत है, इसीलिए कहते हैं बाबू जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। मैंने हिंट भी दे दिया, आपकी पहली लाइन को सॉल्व भी कर दिया। अब आपको देखना था कौन समान पद हैं, उनको जोड़ देंगे चाहे घटा देंगे, और जो असमान है उसको ऐसे ही लिख देंगे। देखिए यहाँ पे 3a और माइनस ए समान पद है, और यहाँ पे देखिए ऊपर में माइनस बी और प्लस बी समान पद है, बस इसी को तो सॉल्व करना है। सभी बच्चे करेंगे, कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। जल्दबाजी करते हैं आप लोग इसीलिए गलत होता है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस प्रश्न को ध्यान से समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था और कुछ बच्चों ने गलत किया है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 3a जो है और माइनस ए जो है समान पद है, ठीक है। तो 3a में से माइनस ए जाएगा तो बचेगा क्या, अगर 3a में से माइनस ए जाएगा तो बचेगा क्या 2a। तो हमने इन दोनों को हल करके यहाँ पे क्या लिख दिया 2a। अब देखिए एक माइनस बी है और एक प्लस बी है, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो कुछ इससे लेना देना नहीं है, ये खत्म हो जाएगा। तो माइनस बी अब प्लस बी क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, खत्म हो गया। तो बचेगा क्या केवल +4, क्योंकि इस ए वाले को तो हम इस 3a के साथ सॉल्व कर लिए हैं, तो बचा क्या 2a + 4, 2a + 4। आंसर हो गया ऑप्शन डी। बताइए किसी बच्चे को डाउट है बाबू, किसी बच्चे को डाउट है इस प्रश्न में तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे।
किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। चलिए, सभी बच्चों ने वाई टाइप किया, वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2a+4। ठीक है, तो जैसे अब क्वेश्चन आ जाए आपको बदल के, थोड़ा इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा अलग टाइप से देता हूं। जैसे आप समझिएगा, प्रश्न ऐसे आ जाए, ठीक है, 5a+6, इसमें आपको प्लस करना है a+, b सॉल्व कीजिए। तो a+b को इसमें आपको सॉल्व कीजिए इसे। तो सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है, हम पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे। क्या करेंगे? ब्रैकेट को ओपन करेंगे। एकदम आसानी से ब्रैकेट ओपन करना है। तो पहले वाले को तो सेम टू सेम लिख देते हैं, जैसे 5a+6 है तो सेम टू सेम लिख दिए। यहाँ पे प्लस था तो प्लस लिख दिए। अब देखिए, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है। और आप लोगों को पता है कि प्लस में गुणा होगा प्लस से तो क्या आता है? प्लस आता है। तो इस प्लस से इस प्लस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा। तो प्लस ए हो गया। अब इसी प्लस से इस प्लस में गुणा करेंगे तो फिर प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस ही हो जाएगा। तो प्लस बी हो जाएगा। अब देखिए, ये ब्रैकेट ओपन हो गया है। अब इसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखिएगा। ये 5a है और ये प्लस ए है। तो 5a में जब प्लस ए करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6a। 5a में प्लस ए करेंगे तो 6a। अब क्या कोई एक जैसा है? कोई एक जैसा नहीं है। 6 अलग है तो 6 को अलग रखेंगे, प्लस है तो प्लस, बी अलग है तो बी को अलग रखेंगे। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। यानी जो जुड़ने लायक है उसको जोड़ेंगे, जो नहीं जुड़ सकता है उसको नहीं जोड़ेंगे। समझ में आ रहा है? समान पद जुड़ जाएंगे और जो असमान पद है उसको ऐसे ही लिख देंगे। क्लियर है बाबू सभी बच्चों को? यस सर। माइक ऑन करके नहीं बोलना है। डाउट है किसी बच्चे को तो एन टाइप कीजिएगा। किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो एन टाइप कीजिएगा। ठीक है, कहीं पे भी डाउट लगे, थोड़ा सा भी आपको लगे कि नहीं समझ में आ रहा है, आप एन टाइप कीजिएगा। चलिए, एक और प्रश्न कीजिए तो आप सभी बच्चे, एकदम आसान है। जैसे 5y+6 है, 5y+6 है, इसमें आपको ऐड करना है a+y, a+y ऐड करना है। कोशिश कीजिए तो सभी बच्चे इसे करने का। सभी बच्चे कोशिश करिए, कोशिश करेंगे तो 100% सही होगा। आप कोशिश कीजिए। आत्मविश्वास जो है किसी भी प्रश्न को करने के लिए सबसे जरूरी चीज है। आप लोग खुद पे विश्वास कीजिए और चैट सेक्शन में आंसर सेंड कीजिए। आप लोग कर सकते हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। पहले तो हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे। क्या करेंगे? पहले इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे। चलिए, ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो पहले वाले को तो सेम टू सेम लिख देते हैं, 5y+6। अब प्लस है तो प्लस लिख दिए। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है। अब प्लस में प्लस से गुणा होता है तो प्लस ही होता है, तो प्लस ए हो गया। अब फिर इस प्लस में गुणा होगा इस प्लस से तो क्या आएगा? प्लस ही आएगा। तो प्लस वाई लिख दिए। ठीक है, अब इसे ब्रैकेट ओपन हो गया, सॉल्व करते हैं। अब देखिए, एक समान पद कौन कौन से हैं? 5y और y समान पद हैं, क्योंकि y के आगे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। y के आगे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो 5y और 1y समान पद है। अब आप बताइएगा, 5y में अगर 1y जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6y आएगा। तो 6y हो गया। +6 है तो +6, अब a है तो a। बस, और कोई जुड़ेगा ही नहीं। जो जुड़ने वाला था 5y और +y तो जोड़ दिए, अब बाकी चीज को सेम टू सेम लिख दिए। तो ये आपका उत्तर हो गया 6y+6 + a। बताइएगा, कहीं पे किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिएगा। बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है, आप लोग कर सकते हैं। चलिए, एक और प्रश्न कीजिएगा। जैसे ये प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आज सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कहां आंसर करना है? पोल सेक्शन में। क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं। 3y+7 है,
उसी में ऐड करना है a प्लस वाई को। तो हम पहले क्या करेंगे, इसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे। मैं ब्रैकेट ओपन करना सिखा देता हूं, पहले वाले को सेम टू सेम लिखते हैं, 3y प्लस 7। अब प्लस है तो प्लस, अब देखिए यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस में प्लस से गुना होगा तो प्लस ही आएगा, तो प्लस a। फिर इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, अब प्लस प्लस गुना होगा तो प्लस, अब y। अब ये आ गया है, अब समान पद को जोड़ दीजिए और जो असमान पद है उसको साथ में लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे आराम से कोशिश करेंगे। देखिए जल्दबाजी नहीं करना है बाबू, जल्दबाजी करेंगे गलत हो जाएगा, जल्दबाजी करेंगे गलत हो जाएगा। आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से कीजिए। कुछ बच्चे कितना भी समझाओ कि आराम से करना है वो नहीं मानते हैं और उनका ही गलत होता है। अभी तक 5 बच्चों ने आंसर किया, 4 का गलत है। मतलब क्या है कि जो सबसे पहले आंसर करते हैं उन्हीं का गलत होता है। क्यों? क्योंकि वो जल्दी जल्दी करते हैं। नहीं करना है जल्दी जल्दी, अगर आप करेंगे जल्दी तो आपका गलत होगा, आपको मार्क्स कम मिलेगा। क्योंकि ये रिपोर्ट जो है पोल का आपके टीचर्स देखते हैं कि कौन सा बच्चा क्लास में कैसा परफॉर्मेंस करता है और उसी के हिसाब से आपको मार्क्स मिलते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप समय लेके आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, सभी बच्चों को आंसर करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे कोशिश करेंगे। और 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रवि कुमार माइक ऑन मत कीजिए। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। सभी बच्चों ने उत्तर दिया है, एक बच्चे ने नहीं दिया सिर्फ। देखिएगा ध्यान से, प्रश्न था, हम इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये आएगा 3y प्लस 7 प्लस है तो प्लस, यहाँ पे a प्लस y, ये ब्रैकेट को ओपन करने पे आता है। अब जो एक जैसा है उसको जोड़ देंगे, जो जैसे 3y है और यहाँ पे y है तो 3y और 1y, क्योंकि ये कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है 1 है, तो 3y और 1y कितना हो जाएगा 4y। अब प्लस है तो प्लस, 7 है तो 7, अब प्लस a है तो a, तो 4y प्लस 7 प्लस a। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन सी, क्योंकि a को आप पहले या बाद में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, माइक ऑन नहीं करना है बाबू, मैं बार बार कह रहा हूं माइक ऑन नहीं करना है। तो ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है? देखिए जल्दबाजी में ही कुछ बच्चों का आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो जल्दबाजी इसलिए नहीं करना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए एक और प्रश्न करते हैं, ध्यान से कीजिएगा। आप लोग जल्दबाजी में करते हैं ना तभी गलत होता है, ध्यान से करना है, एकदम ध्यान से देखिए। जैसे 4y माइनस एक्स प्लस बी, ठीक है, माइनस एक्स माइनस बी, ये प्रश्न है और इसे आपको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके ब्रैकेट को ऑन करेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ठीक है, पहले इसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे। चलिए ओपन करते हैं। तो ये ब्रैकेट ओपन करने के लिए यहां तक का तो सेम लिखते हैं, तो यहां तक का तो सेम टू सेम कॉपी कर दीजिए। 4y माइनस, ठीक है, 4y माइनस एक्स प्लस बी, यहां तक हमने सेम लिखा। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। और आपने पढ़ रखा है कि माइनस में गुणा होगा प्लस से तो माइनस आता है, अब माइनस में गुणा होगा माइनस से तो प्लस आता है। तो इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, अब माइनस में प्लस से गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस एक्स। अब इस माइनस से गुणा होगा इस माइनस में तो क्या होगा, प्लस, क्योंकि माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस बी।
अब इसे सॉल्व करते हैं, सेम टू सेम वाले को जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे 4y है, इधर में और कहीं y वाला है नहीं है, तो 4y को 4y लिखेंगे। x है यहाँ पे और यहाँ पे भी x है, तो आप दोनों को देख सकते हैं, ये -x है और ये भी -x है, तो -x कितना हो जाएगा, -2x हो जाएगा। 2x सर। माइक नहीं ऑन करना है बाबू। -x और -x क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए फिर से एक सेम टू सेम है, +b और +b, तो क्या हो जाएगा, +2b हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2b है तो +2b हो जाएगा। ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका उत्तर है, क्योंकि अब कोई आपस में नहीं जुड़ेगा, तो यही आपका उत्तर हो गया। बताइए, एकदम आसान है कि नहीं। देखिए कोशिश करेंगे तो 100% आएगा, आप लोग जल्दबाजी करते हैं इसीलिए गलत होता है। जैसे मैं ब्रैकेट ऑन करने को सिखाता हूं उसी तरीके से करेंगे तो आंसर आएगा। आप लोग जल्दी से माइनस प्लस का ध्यान नहीं देते, आपको माइनस प्लस का ध्यान देना है तभी आप कर सकते हो, नहीं तो सेम टू सेम उतार देते हैं तो गलत हो जाता है। देखिए अभी भी भविष्य पवन बोरिया नाम से जो बच्चा है गलत लिखे हैं, 4y -2x होगा तो उन्होंने लिखा है +2x, क्यों, क्योंकि वो जल्दबाजी में है। बाबू जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत होगा, जल्दबाजी नहीं करना है, मैं बार बार कह रहा हूं जल्दबाजी नहीं करना है। चलिए एक और प्रश्न कीजिए सभी बच्चे। प्रश्न अगर आपके सामने आ जाए, 5a - b 5a - b +4, इसमें आपको घटाना है a - b को। सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे। पहले बात कि आपको ब्रैकेट खोलना आना चाहिए कि ब्रैकेट ओपन कैसे होता है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, फिर मैं बताऊंगा। पता सर। देखिए मैं आपको क्लास से बाहर करूंगा क्योंकि आप बार बार माइक को ऑन करके क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। चैट सेक्शन में बोलना है, जो बोलना है चैट सेक्शन में। पता है तो ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन कीजिए, वेरी गुड, अच्छी बात है। आंसर कीजिए आप इसका अगर पता है आपको तो। सभी बच्चे कोशिश करेंगे और आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूं, बार बार बता रहा हूं, तो आप लोगों को पता है और ये बात मुझे भी पता है, बस आप लोग जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोशिश कीजिए। क्या होता है आप लोग ऑप्शन देखते हैं ना तो कुछ भी ऐसे तुक्का मार देते हैं, तुक्का नहीं मारना चाहिए। जितना सीखा है आपने, जितना कोशिश कर सकते हैं उतना कोशिश कीजिए, आप लोग कर सकते हैं, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब सही है कि गलत है अभी चेक करेंगे, लेकिन आप लोग कोशिश कर रहे हैं, इस बात से ही मैं बहुत खुश हूं। आप लोगों ने कोशिश किया सॉल्व करने का, ये बहुत ही अच्छी बात है। चलिए देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। इस वाले को तो सेम टू सेम लिख देते हैं, लिख दीजिए 5a - b +4, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं रहता है। अब देखिए इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। अब माइनस में गुणा होगा प्लस से, तो आप सभी बच्चे जानते हैं माइनस में गुणा होता है प्लस से तो क्या आता है, माइनस। अब माइनस में गुणा होता है माइनस से तो क्या आता है, प्लस आता है। ये सभी बच्चे आप लोग चैप्टर 1 में ही पढ़ चुके थे, ठीक है। तो माइनस में गुणा होगा प्लस से तो क्या आएगा, माइनस, तो यहाँ पे माइनस ए हो गया। अब आप देखिए माइनस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा, प्लस, तो यहाँ पे +b हो गया। हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 5a है और यहाँ पे -a है, ये समान पद है, तो इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए आएगा, यहाँ पे आप देखिएगा एकदम ध्यान से, यहाँ पे -b है और यहाँ पे +b है। आप सभी बच्चों को पता है कि -b और +b क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसे ऐसे काट देंगे, खत्म हो गया ये। अब बचा क्या, 5a - a, तो लिखिए यहाँ पे 5a - a +4, ठीक है। 5a में से माइनस से जाएगा तो क्या बचेगा, 4a +4, तो ये आपका उत्तर हो गया 4a +4।
उत्तर हो गया। समझ में आया बाबू? तो आप लोग जल्दबाजी में गलत करते हैं। देखिए, एक भी बच्चे का सही उत्तर नहीं है, एक भी बच्चे का उत्तर सही नहीं है, केवल जल्दबाजी की वजह से, केवल जल्दबाजी की वजह से। आप खुद देखो ना, ये 5a है और ये -a है, तो 5a के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है। अब प्लस 5a में से -a जाएगा तो +4a बचेगा। तो जल्दबाजी नहीं करना है बाबू, मैं बार बार बता रहा हूं। आप लोग सिर्फ जल्दबाजी, देखिए संदीप फरमाना नाम से जो बच्चे हैं, ये कहते हैं कि हमें आता है और इन्होंने उत्तर तक सेंड नहीं किया था, जब मैं बता दिया तब ये उत्तर सेंड कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है बाबू, आराम से कोशिश करना है, सभी बच्चों को कोशिश करना है। चलिए मैं एक और प्रश्न देता हूं और आप लोगों को ध्यान से करना है, ठीक है? ध्यान से। मैं चाहता हूं कि आप लोग जल्दबाजी ना करें, आराम से सीखें, कोई जल्दी नहीं है। जैसे 5a माइनस b प्लस 6, ठीक है? इसमें से आपको माइनस करना है a माइनस b को। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, आप लोग कर सकते हैं, विश्वास कीजिए और कोशिश कीजिए, आप लोग कर सकते हैं। विश्वास करना है और कोशिश करना है और आंसर बताना है। ऑप्शन कभी भी नहीं देखना चाहिए, जब तक आप सॉल्व नहीं कर लेते हैं ऑप्शन देखना ही नहीं चाहिए। आप लोग को पोल में क्वेश्चन दिया जाता है ना, तो आप सोचते हैं बिना सॉल्व किए, बिना कॉपी पे कोशिश किए डायरेक्ट आंसर बताते, कुछ भी एबीसीडी में से क्लिक कर दें और वहीं पे आप फेल हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कॉपी पे सॉल्व करो, जैसे आपको बताया गया है, सिखाया गया है, आंसर आएगा। ठीक है, चलिए कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड। एक बच्चे का आया 4a प्लस b, एक बच्चे का आया 4a प्लस 6। चलिए देखते हैं किनका सही है, किनका किनका गलत है। मुझे नहीं पता क्या होगा इसका उत्तर, अभी चेक करेंगे। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे सबसे पहले, तो इस वाले को तो सेम टू सेम लिख देते हैं, 5a माइनस बी प्लस 6, सेम टू सेम लिख दिए। इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है। अब माइनस में गुना होगा प्लस से तो क्या आता है -a। अब फिर इसके आगे गुना होगा माइनस में माइनस से तो प्लस b। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये है 5a, अब -4a। आपको पता है 5a में से अगर a जाएगा, 5a में से a जाएगा तो क्या बचेगा 4a। 5a में से अगर a जाएगा तो क्या बचेगा 4a। और यहां पे आप देख सकते हैं कि ये है -b और ये है +b, तो -b और +b तो कट जाएगा, खत्म। अब बचेगा क्या, यहाँ पे +6, तो ये +6 हो जाएगा। ये आपका उत्तर हो गया 4a + 6, 4a + 6। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा, किसी बच्चे को डाउट है बाबू? डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। आसान है ना, एकदम एकदम आसान है। चलिए पोल में क्वेश्चन कीजिएगा एक, ध्यान से। अब कोई जल्दबाजी नहीं है बाबू, आराम से क्वेश्चन को समझिए फिर सॉल्व कीजिए। जैसे 3a माइनस बी प्लस 4 है, माइनस करना है a माइनस बी को, तो पहले ब्रैकेट ओपन कीजिए जैसे मैंने सिखाया है, फिर जो एक समान पद को है उसे जोड़िए या घटाइए, फिर आंसर बताइए। एकदम आसान है। मैं पोल दूंगा 20 सेकंड के बाद, आपको पहले कॉपी पे सॉल्व करना है। ऑप्शन पहले मत देखिए, पहले कॉपी पे सॉल्व कर लीजिए, आ देखिए उत्तर क्या आता है आपका, तब ऑप्शन देखिए। आप पहले ही ऑप्शन देख लेते हो, यही दिक्कत है। ऑप्शन को आपको बाद में देखना है, ठीक है? ऑप्शन को आपको बाद में देखना है, पहले सॉल्व कर लीजिए कॉपी पे, फिर ऑप्शन देखिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे सॉल्व करने का, कोशिश कीजिए। 20 सेकंड के बाद मैं पोल दूंगा, फिर आंसर कीजिएगा। पहले सॉल्व करेंगे सभी बच्चे, कॉपी पे सॉल्व करेंगे सभी बच्चे पहले।
जिनका सॉल्व हो जाएगा वो आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। जल्दबाजी नहीं है, जिनका सॉल्व हो जाए वो पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। बाकी बच्चे पहले सॉल्व करेंगे पोल सेक्शन में तो कॉपी पे, फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड। अभी 10 बच्चों ने आंसर किया और 10 बच्चों का आंसर सही है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप किसी भी प्रश्न के लिए अगर समय दोगे तो आपका सही होगा। आपने समय दिया, कॉपी पे किया, अच्छे से किया, आपका आंसर सही हुआ। ठीक है, ये तरीका होता है करने का। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से सभी बच्चे कोशिश करेंगे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिएगा ध्यान से और इस चीज को समझिएगा। देखिए, बहुत सरल प्रश्न था, हमें इसे सॉल्व करना है। तो हम पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे। चलिए ओपन करते हैं। तो यहां आएगा सेम टू सेम 3a माइनस बी प्लस 4, माइनस है तो माइनस। अब यहां माइनस में माइनस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस बी। क्या हो जाएगा? प्लस बी। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3a है और यहाँ पे माइनस ए है। तो 3a में से माइनस ए जाएगा तो क्या बचेगा? 2a। और यहाँ पे माइनस बी है, माइनस बी है और यहाँ पे प्लस बी है। तो माइनस बी और प्लस बी कट गया तो बचेगा क्या? केवल प्लस 4। तो आंसर क्या होगा इस हिसाब से देखिए तो 2a प्लस 4, 2a प्लस 4 आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी बच्चों को क्लियर है? वाई टाइप कीजिए, डाउट है एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना बाबू? एकदम आसान सवाल था। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब एक और जटिल प्रश्न कराता हूं, ध्यान से देखिएगा। जटिल बस आपके सोचने के लिए, जल्दबाजी में करेंगे तो गलत होगा, आराम आराम से करेंगे एकदम सही होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन थोड़ा बस लंबा रहेगा, बाकी रहेगा एकदम आसान। क्वेश्चन है आपके सामने, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये प्रश्न है। माइनस इसमें से करना है आपको 5x स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, फिर से इसमें प्लस करना है आपको जेड स्क्वायर माइनस वाई। ये प्रश्न है। देखिए जो काम हम वहां पे कर रहे थे वही काम यहां पर भी करेंगे, बस आराम से करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। जल्दबाजी करेंगे तो उत्तर नहीं आएगा। तो इस प्रश्न को मैं बता देता हूं, इस प्रश्न को मैं बता देता हूं, फिर अगले प्रश्न में आप कोशिश करना। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो इस पहले वाले ब्रैकेट में तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सेम टू सेम लिख देंगे। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड माइनस जेड स्क्वायर, हमने सेम टू सेम लिख दिया। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है। और हमने पढ़ रखा है कि माइनस में गुणा होगा प्लस से तो क्या आएगा? माइनस। तो माइनस 5x स्क्वायर हो गया। अब इस माइनस से इस माइनस में गुणा होगा तो क्या होगा? प्लस, क्योंकि हमने यहां लिख देता हूं मैं, प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, अब माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो माइनस में माइनस से गुणा होगा तो प्लस जेड स्क्वायर। ये प्लस है तो इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है। अब प्लस में प्लस से गुणा होगा तो प्लस जेड स्क्वायर। अब प्लस में गुणा होगा माइनस से तो माइनस वाई। हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब देखते हैं कौन एक जैसा है। जो एक जैसा है उसको जोड़ देंगे, जो एक जैसा नहीं है हटा देंगे। देखिएगा ध्यान से, माइनस एक्स स्क्वायर है
यहाँ पे भी -5x² है, तो ये दोनों आपको एक जैसा दिखेगा, दिख रहा है, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1x² और -5x² कितना हो जाएगा, -6x² हो जाएगा, -6x² हो जाएगा, क्योंकि -1x² और -5x² -6x² हो जाएगा, क्योंकि सेम था तो हमने उनको जोड़ दिया। अब देखिए xz, कहीं पे xz नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको हम सेम टू सेम ऐसे ही लिख देंगे xz। अब यहाँ पे देखिए z² है, -z² है, देखिएगा, और यहाँ पे +z² है, तो एक से एक +z² क्या हो गया, कट गया, तो अब क्या बचा, यहाँ पे +z² बचा और -y बचा, ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो जो बच गया उसको छोड़ देंगे, जो नहीं बचा उसको जोड़ देंगे। आप लोग बताइए कहीं पे ऐसा जो आपको नहीं समझ में आया, अगर नहीं आया तो N टाइप कीजिए, आया तो Y टाइप कीजिए, बहुत आसान होता है। बस क्वेश्चन की लंबाई देख के आप लोग डरते हैं, डरना नहीं है बाबू, आप लोग कर सकते हैं, विश्वास करना है कि हाँ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसमें मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे, आ गया ना। चलिए मैं एक और क्वेश्चन देता हूं और इस बार आप लोग कोशिश करना, ठीक है, इस बार आप लोगों को कोशिश करना है, देखिएगा, इस बार आप लोगों को कोशिश करना है। इसी प्रश्न में मैं कुछ कुछ चीजें बदलूंगा और आप लोगों को उसका आंसर देना रहेगा। इसी प्रश्न में मैं कुछ चीजें बदल दूंगा, आप लोगों को उसको आंसर करना रहेगा। देखिए इसी प्रश्न में मैं बदल रहा हूं, जैसे मैंने यहां पे कर दिया 2x², 1 मिनट रुक जाइए, -2x² कर दिया, यहां पे मैंने 1z कर दिया जो कि पहले भी z ही था, और यहां पे मैंने 2z² कर दिया। चलिए अब इसे आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हैं, जैसे पहले था वैसे अभी भी है, कोशिश कीजिए और कोशिश करके आंसर बताना है, सभी बच्चों को कोशिश कीजिए। बहुत थोड़ी थोड़ी चीजों को मैंने अंतर किया है और आप लोग सॉल्व कीजिए, अपने कॉपी पेस्ट अलग लिखिए इसको दोबारा से, और दोबारा से इसे सॉल्व कीजिए, आप लोग कर सकते हैं, कोशिश कीजिए केवल। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, आसान है जी, आप लोग कर सकते हैं। पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, चलिए मैं आप लोग को थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं, ब्रैकेट ओपन करना सिखा देता हूं। देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये पहला वाला तो सेम टू सेम लिख देते हैं, तो -2x² -xz -1z² हमने सेम टू सेम लिख दिया। अब देखिए इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, अब माइनस में गुणा होगा प्लस से तो क्या आएगा, -5x², और यहाँ पे माइनस में माइनस से गुणा होगा तो क्या होगा, +z²। अब प्लस है तो इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, प्लस में गुणा होगा प्लस से तो +2z², अब प्लस में गुणा होगा माइनस से तो -y। मैंने ब्रैकेट भी आपको ओपन कर दिया, अब आपको इसे सॉल्व करना है, देखिए कौन जुटेगा कौन घटेगा कौन सेम टू सेम रह जाएगा। मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करने में कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, तो मैंने ब्रैकेट भी ओपन कर दिया। आगे का आप लोग कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए बाबू, कोशिश कीजिए। ये चीजें रट के कभी पास नहीं किया जा सकता है, चीजों को समझा जाता है, और ये आप चीजें समझ जाएंगे ना तो बहुत मजा आता है करने में, क्योंकि अभी आगे अलजेब्रा पढ़ेंगे तो इसमें इसकी खूब यूज होगी, खूब मजा आएगा आपको, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है कि कितना मुश्किल है कितना जटिल है, ये सब आम चीजें हैं जी, पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा टफ लगेगा, आज पढ़ेंगे फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे फिर उस पर होमवर्क करेंगे तो चीजें एकदम आसान लगने लगती है। चिंता नहीं करना होता है कि कितना टफ है कितना लंबा है, कुछ नहीं है, एकदम हलवा है, आप लोग एकदम आसानी से करेंगे, बस विश्वास कीजिए खुद पे कि आप कर सकते हैं, ठीक है, चिंता नहीं करना है। चलिए 2 बच्चों ने आंसर किया, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही आया, कोशिश करते हैं। देखिएगा ब्रैकेट ओपन कर चुके हैं, अब हमें देखना है कौन एक जैसा है, तो देखिए -2x² और -5x², अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों एक जैसा दिख रहा होगा आपको, तो इनको सॉल्व कर देते हैं, तो -2x² और -5x² कितना हो जाएगा, -7x² हो गया।
कहीं पे एक्स जेड है नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पे 1z² है और यहाँ पे 2z² है, तो ये -1z² है और ये +z² है। तो इसमें से एक माइनस में एक प्लस में बढ़ा है, तो 2z² में से 1z² चला जाएगा, तो बचेगा क्या? +z², 1z² बचेगा। हमने इसे सॉल्व किया इन दोनों को, तो ठीक है 1z² बचेगा। यहाँ पे क्या बच गया? +z²। ठीक है, लिख दिए। तो देखिए यहाँ पे +z है तो +z² कर दिए, अब -y है तो -y लिख देंगे। अब देखिए आगे और सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 1z² है और यहाँ पे भी क्या है? 1z² है, तो इन दोनों को जोड़ सकते हैं, तो ये 2z² हो जाएगा। तो -7x² -xz, ये 1z² +1z² कितना हो जाएगा? +2z² हो जाएगा -y। तो ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया, सिंपल। यस सर। माइक ऑन नहीं करना है बाबू, क्लियर है? तो जल्दबाजी नहीं है, बस आपको चेक करना रहता है कौन समान पद है। जो समान पद है उसको जोड़ देंगे या घटा देंगे, और जो असमान पद है उसको सेम टू सेम लिख देते हैं। अब ये जितने बचे हैं सब असमान पद है, इनको हम जोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, इनको हम जोड़ ही नहीं सकते हैं, तो इनको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक ना, एकदम आसान है। चलिए एक प्रश्न और कीजिए, इसके बाद पोल सेक्शन में क्वेश्चन कराएंगे। एक प्रश्न और कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा प्रश्न, और एक प्रश्न कराता हूं। देखिए अनावश्यक क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए। देखिए कपिल फरमाना नाम से जो बच्चा है, ठीक है, ऐसे अगर आप लोग करेंगे तो दिक्कत होगा, ऐसे नहीं करना है। देखिएगा ध्यान से प्रश्न को देखिएगा, -y⁻² -xz -z²। ठीक है, इसमें आपको माइनस करना है 3y² प्लस z² प्लस z² माइनस y। चलिए इसे सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। तो पहले ब्रैकेट को ओपन कीजिए, अब फिर जो होगा देखा जाएगा। चलिए सॉल्व कीजिए, पहले ब्रैकेट ओपन कीजिए, फिर जो तरीका बताया हूं उसी तरीके को कोशिश करना है। ठीक है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कॉपी पे लिख के इसे सॉल्व कीजिए, तब आंसर आएगा। कोशिश कीजिए, घबराना नहीं है बड़े बड़े क्वेश्चन को देख के, कोशिश करना है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, नियम तो वही है जो छोटे वाले क्वेश्चन में नियम लगता है, बड़े वाले में भी वही नियम लगता है। तो इसीलिए नियम को सीखना चाहिए कि कैसे काम करता है, ब्रैकेट कैसे ओपन होता है। ठीक है, कर सकते हैं, कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कपिल फरमाना नाम से जो बच्चे हैं, देखिए क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिएगा। आंसर कीजिएगा सभी बच्चे, कोशिश करना है कॉपी पे सॉल्व करके। जिनका हो जाए वो कैमरा ऑन करके कॉपी दिखा सकते हैं। वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आया, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, आप लोग कर सकते हैं, वेरी गुड। दो बच्चों का आंसर आया, वेरी गुड। अभी चेक करेंगे सही है कि गलत है। आप लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। धर्मवीर नाम से जो बच्चे हैं उन्होंने किया है, वेरी गुड। अभी चेक करते हैं बाबू, अभी चेक करेंगे। ठीक है, संदीप नाम से जो बच्चे हैं उन्होंने भी बना लिया, अभी चेक करेंगे, बस 1 मिनट का समय दीजिएगा, अभी चेक करेंगे। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। चलिए मैं बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व करेंगे, स्क्रीन पे देखिए। हम पहले वाले का पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये तो सेम टू सेम आएगा, -y² -xz -z²। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, तो माइनस में प्लस से गुना होता है तो क्या होता है, माइनस।
3y²। अब फिर माइनस में प्लस से गुणा होगा तो क्या आएगा, -z²। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस में गुणा होगा प्लस से तो क्या आएगा, +z²। अब फिर प्लस में माइनस से गुणा होगा तो क्या आएगा, -y। ठीक है, हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब आप ध्यान से देखिए कौन कौन एक जैसा है। जैसे -y² है तो ये -y², -3y², और ये दोनों क्या है, एक जैसे हैं। अगर आप देखेंगे तो समान पद है, ये क्या है, समान पद है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो -1² और -3y² कितना हो गया, टोटल -4y² हो गया। हुआ, -1² और -3y² कितना हो गया, -4² हो गया। तो हमने लिख दिया। अब देखिए और कौन समान पद है, ध्यान से देखिएगा। देखिए -z² और +z², ये कट जाएगा, कट जाएगा बाबू, कटा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, कट जाएगा, कटा दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे -xz है तो -xz को ऐसे सेम टू सेम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे -z² है तो -z² भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। -y है तो -y भी लिख देंगे, ये आपका उत्तर हो गया। सिंपल। बताइएगा कहीं पे किसी बच्चे को कहीं पे डाउट है तो आप बताइएगा, बताइएगा किसी बच्चे को कहीं पे डाउट है तो N टाइप कीजिए, अगर क्लियर है तो Y टाइप कीजिए। एकदम आसान था ना। चलिए अभी इसी पे आधारित एक पोल सेक्शन में क्वेश्चन करते हैं, और सभी बच्चे ध्यान से करेंगे, जल्दबाजी नहीं करना है क्योंकि मैं पोल 2 मिनट के बाद दूंगा। देखिए तो ये क्वेश्चन है, देख के इसकी लंबाई चौड़ाई डरना नहीं है, जो नियम है उसी नियम पे ये बनेगा। तो आपको पहले ऑप्शन देखना ही नहीं है, आप पहले जो तरीका बताया हूं इसको ओपन कीजिए, फिर इसको ओपन कीजिए, फिर इसको ओपन कीजिए, देखिए क्या आता है। फिर इसमें जो समान पद के हैं उसको जोड़िए, घटाइए, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर बच जाएगा। उसके बाद ऑप्शन चेक कीजिएगा किसमें हमारा आंसर आया, वही आंसर टिक आउट कीजिएगा। तो पोल सेक्शन में आंसर करना है, आराम से सॉल्व कीजिए। आप पोल सेक्शन में आंसर करना है, आप पोल में दूंगा 2 मिनट के बाद, तो आराम से पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर पोल में आंसर कीजिएगा, कीजिए सभी बच्चे। और ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, आपको अच्छा लगेगा, आप सॉल्व करके देखिए। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। सर पोल खोल दो। अभी नहीं, मैंने कहा था ना 2 मिनट के बाद दूंगा, आप दोबारा से चेक कीजिए अपने आंसर को। अभी 1 मिनट और टाइम बाकी, जिनका हो गया है वो चेक कीजिए कि क्या जो आ रहा है वो सही है। जल्दबाजी नहीं करना चाहिए बाबू, जल्दबाजी करोगे गलत हो जाएगा। आप अगर जल्दी से कर लियो तो एक बार चेक कर लीजिए कि हाँ सब प्लस माइनस सही तो लिखे हैं, कहीं गलती तो नहीं हुआ है। क्योंकि एक जगह आपने प्लस माइनस में गलत किया ना, पूरा उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, एकदम आराम से, एकदम आराम से। अब देखिए ना, ऑप्शन सी में और ऑप्शन डी में क्या अंतर है, केवल एक प्लस माइनस का अंतर है। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, बस इतने का अंतर है। अब कोई बच्चा गलत किया होगा माइनस प्लस तो उसका आंसर गलत, तो बस बाल बराबर अंतर है। अब ऑप्शन ए में देखिए ना, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, खैर इसमें ज्यादा अंतर है, लेकिन सी और डी में केवल एक माइनस का अंतर है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, इतने का अंतर है और कोई अंतर नहीं दिखेगा। तो एक छोटी सी गलती आपको आंसर गलत करा देगा। तो एकदम आराम से सॉल्व करना है, इसलिए बार बार कह रहा हूं। अभी 30 सेकंड के बाद में पोल दूंगा, आराम से सॉल्व कीजिए। जिनका हो गया है दोबारा से चेक कीजिए। क्या होता है ना, जो चीजें हमें समझ में आ जाती है तो हमें उसे खूब अच्छे से करना चाहिए, बार बार चेक करके करना चाहिए। पोल दे दो सर। चलिए जिनका हो गया है वो पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। देखिए पहला ही उत्तर गलत, जो उस समय से जल्दबाजी में थे ना, दोनों का ही गलत है।
इसलिए कहते हैं बाबू जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से आंसर कीजिए। जल्दबाजी करेंगे गलत होगा, ठीक है, आराम से आंसर कीजिए। आधी बच्चों का उत्तर गलत हो गया, क्यों? जल्दबाजी की वजह से। आराम से कीजिए बाबू, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, एकदम आराम से। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दी नहीं है बाबू, एकदम आराम से। अभी 30 सेकंड का समय, आराम से कीजिए। अभी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। लास्ट के 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए कोशिश करते हैं कि कहां पे गलती किए हैं। और मैंने कहा था ना कि सी और डी में डी वाले लोग गलत हैं, सिर्फ एक प्लस की गलती से ये आंसर होगा ऑप्शन सी। और डी वाले लोग सबसे ज्यादा आंसर किए हैं और ये गलत है। यही कहते हैं बाबू जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। चलिए अब इस प्रश्न को करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न को करते हैं। इस प्रश्न को एक अलग सादे पेज पे करते हैं। देखिएगा ये आपका प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे, समझिएगा। पहले तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। चलिए इस वाले को सेम टू सेम लिख देंगे, लिखते हैं -y² माइनस yz माइनस z²। सेम टू सेम लिख दिए। अब देखिएगा ध्यान से, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। अब माइनस में गुणा होगा प्लस से तो क्या होगा, माइनस होगा। तो -3y²। अब इस माइनस से इस प्लस में गुणा होगा तो क्या आएगा, माइनस। तो -z²। प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। तो प्लस में प्लस से गुणा होगा तो प्लस z²। अब प्लस में गुणा होगा माइनस से तो -y। तो ये आपने ब्रैकेट को ओपन कर दिया, यहीं पे आधा खेल खत्म, आपका आधा समस्या खत्म। अब क्या करना है, सेम जात वाले को खोजना है, सेम पद को खोजना है। तो देखिए यहाँ पे -y² है और यहाँ पे -3y² है, सेम पद का दिख रहा है, दिख रहा है एकदम। अब बताइएगा -y² और -3y² कितना हो जाएगा, -4y² हो जाएगा, -4y²। ठीक है, -yz यहाँ पे कहीं नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, -yz को सेम टू सेम लिख दिए। अब यहाँ देखिए प्लस -z² है और यहाँ पे प्लस z² है, तो ये कट जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, कट गया। ठीक है, अब देखिए -z² यहाँ पे बच गया है, तो -z² को ऐसे ही लिख देंगे, -y है तो -y को लिख देंगे। ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं करना है, कहीं पे इसमें प्लस नहीं ना आया है। देखिए तो सब माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो ये आपका उत्तर हो गया। यहाँ पे जो लोग ये प्लस वाला आंसर किए थे गलत हो गया। तो एकदम आसान होता है, आपको बस आराम से करना होता है। ठीक है, देख लीजिए, किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ठीक है, तो जल्दबाजी इसीलिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के क्लास में कुछ भी डाउट है कहीं पे भी तो आप अभी पूछ लीजिए।